Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and another episode of क्या नहीं गुरुवार। और आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या सिरामिक कोटिंग आपको करनी चाहिए बाइक पे या फिर पीपीएफ करनी चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, जो मैंने इंस्टा पे एक क्वेश्चन आया डाला था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग करने वाले हैं ये वाले वीडियो में। दिस वीडियो इज गोना बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना टू गेट ऑल द आंसर्स फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सो यस, लेट्स गेट तो हम लोग हैं ऑक्सिला डिटेलिंग स्टूडियो में, और अभी हम लोग ने रिसेंटली मेरे टाइगर 850 स्पोर्ट और सुजुकी V-Strom 650 पर सिरामिक कोट किया है। और ये सिरामिक कोट के ऊपर जब हम लोग ने किया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको जाकर वो वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फेक सिरामिक कोटिंग कैसे आप पहचान सकते हो, रियल सिरामिक कोटिंग कैसे होती है, क्या वो आपकी पेंट क्वालिटी को अच्छा रखेगी, क्या आपको 1 साल बाद भी आप सिरामिक कोट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके, तो वही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग करने वाले हैं ये वाले वीडियो में। ये वाला जो टॉपिक है, हम लोग को लगा कि जो एक्सपर्ट है डिटेलिंग के और पीपीएफ के, उनके मुंह से ही सुनते हैं कि क्या करना चाहिए, बाइक्स के लिए क्या करना चाहिए या कार के लिए क्या करना चाहिए। तो बाइक्स के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या होना चाहिए, पीपीएफ या सिरामिक कोट, एंड व्हाई? पीपीएफ तो इट्स अ बिग नो फॉर माय एंड, फॉर वन रीजन कि पीपीएफ के जो यूटिलिटी एस्पेक्ट जो बोलते हैं, जो यूसेज है कि मुझे अपने पेन को प्रोटेक्ट करना है, तो पीपीएफ का जो मेन ड्रॉबैक आता है बाइक के ऊपर खासतौर से रिमूवल टाइम पे। जब रिमूव करते हैं तो उसका जो गमिंग इतना स्ट्रॉन्ग रहता है बाइक के लिए खासतौर से कि वो पेंट लेके निकल भी सकता है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये होता है कि एक पीस में नहीं बैठेगा, आपको 2 से 3 पीस मिनिमम करना ही पड़ेगा। सपोज ये टैंक है तो ये एक बीच का हिस्सा, फिर इधर का एक है, वो साइड का एक है, तो इसमें क्या होता है ब्लेड यूज हो जाता है, which if it's my bike I'll not let anyone do it. No, same thing goes with me. हम लोग रूम स्टोर पे रहते हैं, मतलब जब भी हम लोग ने सिरामिक कोट किया था दैट टाइम तो हम लोग को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। एंड व्हेन वी मेट मुदस्सर, वो टाइम पे हम लोग को समझा कि पीपीएफ नहीं करना चाहिए। व्हाटएवर ही सेड इट्स करेक्ट। मैंने काफ़ी अच्छी बाइक्स पे, वर्सेस पे, टाइगर पे, V-Strom पे देखा है कट्स रहते हैं, एंड देन इवेंचुअली उसमें ना धूल मट्टी जाके ना वो गंदा दिखना चालू हो जाता है। सो बाइक्स के लिए पीपीएफ इज नॉट रिकमेंडेड। एंड कार्स के लिए कर सकते हैं? कार्स के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज कार्स का पेंट का जो फिनिश है, जो ड्यूरेबिलिटी है, इज मच हायर कंपेयर टू द बाइक्स। ओके। प्लस कार्स में उतने बेंड्स नहीं होते जितना पीपीएफ को प्रॉब्लम आती है बाइक के टैंक पैनल्स खास तौर से। ओके। एंड लेट्स से अगर कोई Hyundai की या फिर मर्सिडीज की जो एकदम बहुत ज्यादा शार्प कट्स रहते हैं, वैसे टाइप की कार्स है जिसके मतलब पैनल्स, जो बॉनेट और पीछे वाले पार्ट भी प्लेन नहीं है, बहुत ज्यादा कट्स है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, उसके ऊपर भी पीपीएफ बैठता है 1 पीस। अच्छा, क्योंकि वो साइडवेज है। क्या एक्चुअली मेन क्या होता है कि जैसा ये स्ट्रेच आप अगर देख रहे हो, ये हार्डली 1 फुट का है, तो अगर मैं 1 पीस बिठाता भी हूँ तो यहाँ से पुलिंग कंटिन्यूस स्ट्रेस में आता है पीपीएफ, तो चांसेस ये है कि ये यहाँ से निकलना चालू हो जाता है। गाड़ी के अंदर ऐसा रहता है क्योंकि वो स्ट्रेच एटलीस्ट 3 फुट लंबा है, तो इट इज गेटिंग बैलेंस फ्रॉम एवरीवेयर, तो वो स्ट्रेस भी अगर होता है ना तो इट इज गेटिंग कॉम्पनसेटेड। सेकेंडली, बाइक के अंदर है ना, इसको बेंड करके ऐसा नहीं बिठा सकते, गाड़ी के पैनल के पीछे की तरफ आप बेंड करके इसको चिटका सकते हैं। So this is the main difference why I am okay with doing PPF on cars but not for bikes. But maximum कार वाले लोग क्या प्रेफर करते हैं, सिरामिक या पीपीएफ? See, it all depends on 2 very important aspect. पहले उस बंदे का यूसेज क्या है, सेकंड उसका बजट। PPF as compared to ceramic is twice. तो मतलब किसी का बजट थोड़ा सा कम है तो वो सिरामिक कोट कर सकते कार पे, एंड अगर बजट का कोई टेंशन नहीं है तो पीपीएफ करा लो, ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग रहेगा वो। पीपीएफ और सिरामिक कोटिंग का तो डिफरेंस समझ में आ गया। सो वी विल टॉक मोर अबाउट द सिरामिक कोट कि आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इंस्टा पे, तो इंस्टा पे फॉलो कर लो अगर आप लोग ने नहीं किया है तो, बिकॉज वी कीप ऑन आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू यू गाइस, और हम लोग ट्राई करते हैं कि उसके आंसर्स आप तक पहुंच जाए। तो सिरामिक कोटिंग के बारे में और एक अच्छा क्वेश्चन था कि मैट बाइक है तो उसके ऊपर
सिरामिक कोट कर सकते हैं क्या? तो अगर वो कोट होने के बाद क्या वो मैट की बाद में वो शाइनिंग तो नहीं आ जाएगी, मतलब ऐसे टाइगर जैसी या फिर ये वी-स्टॉर्म जैसी शाइनिंग तो नहीं आ जाएगी? नहीं, बेसिकली नहीं आएगी। जो डिफरेंस है, जैसा अभी ये शाइनिंग है, ये मैट है, इसका बीच का जो है उसको शीन बोलते हैं। ओके। यू कैन से फॉर एग्जांपल एक ब्लैक कलर का ग्लॉसी पेंट देख लो और एक ब्लैक कलर का सिल्क का कपड़ा देख लो, तो जो शीन दिखता है वो सॉर्ट ऑफ फिनिश आता है सिल्क के कपड़े पे जो होता है, हाँ। वैसा। तो अगर ब्लैक कलर का है तो इट बिकम्स नॉट कंप्लीटली ग्लॉस एट ऑल, वो एक आपका डर निकाल लो, ओके। ग्लॉस नहीं होता है। इट गेट्स अ बिट मोर एनहांस। अगर मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि मैट बुलेट आई है ब्लैक कलर की, जब ये प्रोडक्ट गिरता है इसके ऊपर तो उसका कलर का डेंसिटी बढ़ जाता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि ये बैटमैन ब्लैक कलर दिख रहा है एक्चुअल। पहले मेरी बाइक एक्चुअली ग्रे दिख रही थी, वैसा फर्क हो जाता है। मेरे पास केसेस हुए रियल टाइम। अब किस बंदे की पुरानी मैट बाइक है, वो आता है उसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत है। एक बात याद रखिए, मैट कलर की बाइक के ऊपर, कोई भी मैट कलर की बाइक के ऊपर बफिंग पैड या इवन नॉर्मल पॉलिशिंग पैड चलाओगे ना, तो वो पेंट का जो सरफेस है स्मूथ होके वो ग्लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज रिकमेंडेड कि फ्रेश है तब आप करवा लो, क्योंकि मैट कलर के ऊपर आप बफिंग करने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो ग्लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने अगर मैट फिनिश वाली बाइक ली है तो एज सुन एज यू बाय द बाइक जल्दी से उसके ऊपर कोटिंग करा लो, अदरवाइज स्क्रैचेस के बाद में वो डेफिनेटली ग्लॉसी जैसा दिखने चालू हो जाएगा। सो नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरी बाइक पे व्रैप है तो उसके ऊपर हम लोग सिरामिक कोट कर सकते हैं? डेफिनेटली। आपको याद रहेगा लास्ट टाइम अपना जो वीडियो था, किरण जी अपनी एक स्कूटर थी बर्गमैन जिसका रैप रिपेयर हो रहा था, वो मेरी खुद की स्कूटर थी। 3 साल पहले मैंने बाइक शोरूम से लाते साथ नेक्स्ट डे डिसमेंटल किया था, क्योंकि रैप का फिनिशिंग चाहिए तो पैनल्स को डिसमेंटल करके उसको बेंड करके डालना है, एंड इमीडिएटली मैंने इसको सिरेमिक कोट किया था। आज भी उसकी शाइन आप खुद देखें। सो रैप अगर है तो उसके ऊपर भी आप सिरेमिक कोट कर सकते हो। अभी हम लोग ने सिरेमिक कोटिंग कर दिया तो इसके बाद में कितने टाइम बाद वापस लाना चाहिए, मतलब ऑनेस्टली बता दीजिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव। आई डोंट गेट दैट। हाँ, मतलब अभी मैंने 2 साल बाद किया है बट अभी भी अच्छा लग रहा है, तो आई वांट योर, उसके बाद में मेरा आंसर भी बताता हूँ मैं आपको जी। तो आप बताइए कितना टाइम बाद होना चाहिए? सी सिंपल एंड स्वीट, जब आपकी जरूरत है तब करवा लो। आपने 2 साल के बाद आपकी जरूरत जागी, आपके सामने आपका रिजल्ट है। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मेरे घर में आज से 6 महीने बाद एंगेजमेंट है, शादी है या कोई ओकेजन है, तो तब आप करवा सकते हैं। अगर आपकी बाइक का सिरेमिक थोड़ा बहुत वर्न आउट हो रहा है या डल हो रहा है, सर्विस करवाने का जरूरी नहीं। कुछ लोग ऐसे, जैसे बॉम्बे सेंट्रल की बाइक है, आज आप करवा लो, कल वो बाइक खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब नहीं रोज करना है। टेक योर स्वीट टाइम, लेट इट गेट वर्न आउट, ब्रिंग इट हियर, सर्विस करवा लीजिए। नाइस, रियली नाइस आंसर। मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था 1 साल बाद या ऐसे कुछ बोलेंगे। सो गाइस, ये आई कैन कनेक्ट, क्योंकि ये बाइक जो है मोस्टली कवर्ड पार्किंग रहती है बिल्डिंग के नीचे, मतलब ओपन पार्किंग में नहीं रहती है। एंड आई हैव ऑलवेज वॉश्ड इट माई सेल्फ। बाहर भी बहुत कम टाइम जाती है, रेनी सीजन के बाद में ही वॉश होती है। दैट्स द रीजन 2 साल बाद करने के बाद भी काफ़ी खुल के आई। एंड व्हेन ही सॉ दिस बाइक डे बिफोर यस्टरडे, बोले आपने अच्छे से मेंटेन करके रखी। स्माइल अलग थी आपके फेस पे, बिकॉज़ आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई हैड दैट फियर कि ये बाइक आएगी तो ये क्या हालत में रहने वाली है। तो अगर बाइक मेंटेन्ड अच्छी है तो आप 1.5-2 साल कभी भी कर सकते हो। ये सिंपल है सचिन भाई, ये आपका बच्चा है, इसको आप न्यूट्रिशन नहीं दोगे बराबर तो कैसा रहेगा। डीजल वॉश मत करना। ये सर्विस सेंटर्स पे जाते साफ डीजल वॉश कर लो, गाड़ी एकदम और चकाचक हो जाएगी, मत करना। It will react with the ceramic, patches दिखना चालू होंगे, then I cannot help you. Simple and sweet. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर इस पे मतलब सिरेमिक कोटिंग किया हुआ है उसके बाद में कितना स्क्रैच ये झेल सकता है, एंड अगर सिरेमिक कोटिंग कभी किया नहीं है, 2 क्वेश्चन है, और उसमें डीप स्क्रैच जाता है और माइनर स्क्रैचेस भी, तो कैसे कवर हो जाएगा, स्क्रैचलेस हो जाएगी गाड़ी? लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन कि सिरेमिक हो चुका है और स्क्रैच गिरा है और कितना सिरेमिक होल्ड करेगा। देखिए 9H हार्डनेस वाला प्रोडक्ट है,
व्हेन यू से 9H NH पेंसिल की जो टिप है ग्रेफाइट की, उससे आप घसोगे तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर एकदम हेवी चाबी या एकदम शार्प ऑब्जेक्ट से घसोगे तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। उसके लिए भी सोल्यूशन है कि आप जब बफ करते हो तो जो आपका स्क्रैच का ऐसा जो गैप हुआ है उसको ब्रिज करके हम लोग ऐसा क्लोजअप कर देते हैं, जो आपकी बाइक पे किया है। अगर वो ज्यादा बड़ा स्क्रैच नहीं है तो वो ऑब्वियसली लेवल आउट हो जाता है। सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि अगर स्क्रैच गिरता है तो उसके ऊपर नाखून घुमा के देखना, अगर आपका नाखून अटकता है तो वो स्क्रैच डीप है। ओके। तो वो डीप को हम लोग ब्रिज करने की कोशिश करेंगे। अगर एकदम डीप स्क्रैच है तो अंदर का वाइट दिखता है एकदम, वो नहीं, फिर यू कैन नॉट हेल्प, आपको या तो ब्रश टचअप करना है या तो रिपेंट करना है। ओके, मतलब अगर आप सिरेमिक कोटिंग कर रहे हो आपके बाइक पे तो आप बिंदास मैग्नेटिक टैंक बैग यूज कर सकते हो, राइट? हाँ बिंदास, आपने यूज किया है? हाँ, मैं काफी यूज किया है इसके ऊपर। लाइक आई टोल्ड यू फर्स्ट सिनेरियो, आप जो स्क्रैच है उसके ऊपर नाखून घुमा के देखिए, नाखून अटकता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। कुछ हद तक 50-50 चांसेस है हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, मगर अंदर का अगर वाइट दिखता है तो फिर खत्म होगी बात। ओके, मतलब अगर एकदम ही खराब है तो आई थिंक मुझे रिपेंट कर लीजिए, सिंपल एंड स्वीट रिपेंट कर लीजिए, किसी के भी धोखेसली बातों में नहीं आना है। मगर कभी कभी कैसा होता है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं यार मुझे ये ओरिजिनल पेंट में ही रखना है, तो एक बुलेट आपने देख लिया, ग्लॉसी हो जाएगी मगर जो डीप स्क्रैच है वो दिखेंगे। अभी फिलहाल ट्यूबलाइट में दिख रहे हैं, डे लाइट में नहीं दिखेगा। हाँ, ये ट्यूबलाइट में एक्चुअली सब ऊपर क्या है, ये एक्चुअली स्टूडियो की लाइट है हम लोग के काम करने के लिए। द एंगल स्विच वी हैव प्लेस्ड इट एट, उसके लिए ही। देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, बहुत टैलेंटेड क्वेश्चन था। अगर सिरेमिक कोटिंग करना है नई बाइक पे विदाउट पेंट करेक्शन पॉसिबल है? पॉसिबल है। पेंट करेक्शन क्या होता है वो भी बता दीजिए। मुझे तो पता है बट फिर भी कैसा होता है, जो शॉर्टकट तरीका होता है बिजनेस लाइन में कि नई बाइक आ गई है तो फटाफट गाड़ी धो, सुखाओ, लगा दो और 6 घंटे 8 घंटे में रिलीज कर दो, पैसा इन कस्टमर आउट। करेक्ट। पेंट करेक्शन एक मेहनत का काम रहता है। एक बात समझो आप, जो आपकी शोरूम में जो गाड़ी प्रेजेंट होती है ना, वो पूरे मेकअप के साथ प्रेजेंट होती है, राइट? तो उस वक्त क्या होता है, फैमिली का प्रेशर साथ में, दोस्तों का प्रेशर, फिर जो एम्बियंस रहते हैं सब चेयर कर रहे, अगर कुछ चीज रहा भी तो उसके ऊपर आपकी नजर नहीं जाएगी। राइट। कंपनी कभी आपको खुल के नहीं बोलेगी कि सर ये पैनल रिपेंट हुआ था, सर ये पैनल पे स्क्रैच था, जो अभी आपको नहीं दिख रहा, आपका नजर ही नहीं जा रहा है। और जब गाड़ी इधर आती है तो हम लोग इसको पहले वॉश करते हैं, दैट्स अ बकेट वॉश, नॉट अ प्रेशर वॉश। उसके बाद हम लोग आइसोक्लोरिल स्पिरिट मारते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी मेकअप था वो उतर जाता है एंड फिर वो ये लाइट्स में एक्सपोज होना चालू हो जाता है। आई थिंक यू आर कनेक्टिंग विद मी वेडिंग के बाद। इसमें क्या होता है कि जो मेकअप जब उतरता है तो एवरीथिंग पॉप्स आउट, तब हम लोग को पेंट करेक्शन करना जरूरी है। हाँ, मैट बाइक के लिए हम लोग बफिंग वफिंग कुछ नहीं करते। अगर शोरूम की डायरेक्ट है वी स्टार्ट कोटिंग इट, क्योंकि उसके ऊपर बफिंग किया है तो वो ग्लॉस में कन्वर्ट होती है। तो दिस इज इट। ओके, मतलब बाइक नई भी है तो पेंट करेक्शन करना हाँ, इफ इट्स अ ग्लॉस पेंट बाइक। हाँ, ग्लॉस पेंट, मैट के लिए नहीं, उसके ऊपर सीधा कोटिंग लगाना, सीधा वॉश करना है, क्लीन करना है, कोटिंग करना है, क्योंकि मैं बफ किया तो ग्लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो मतलब दैट मींस अगर मेरे पास मैट बाइक है, बाद में अगर जाके 1 साल बाद मुझे ग्लॉस के तो कर भी सकता है। मेरे पास एक मीटियोर का कस्टमर था, यही 1 साल के बाद उसकी टैंक के वो बिल्लियों ने क्रैश दिया था। तो वो स्क्रैच इतने डीप थे, बट यस इट वाज पॉसिबल टू रिमूव, बट ऑन वन कंडीशन, मैं बफ करूंगा, वो स्क्रैच दबेंगे एंड मगर एंड रिजल्ट आपका ग्लॉस हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, न्यू लुक, ब्लैक तो ब्लैक है, आरसी की प्रॉब्लम नहीं है, आरसी पे लिख के नहीं आता ना मैट ब्लैक, इट इज ब्लैक, ब्लैक आता है। तो ग्लॉस में कन्वर्ट हुआ तो वो 1 साल से घुमा रहा है मस्त में। सो वन लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फेक एंड ओरिजिनल सिरेमिक कोट। सेम प्राइस में भी अगर होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ओरिजिनल है या अच्छा प्रोडक्ट यूज करें, क्या कैसे फाइंड आउट करें कि मेरी बाइक जाने वाली है और उस पर अच्छा प्रोडक्ट ही लगने वाला है? से सिंपल एंड स्वीट इसका जवाब ये है कि मार्केट में बहुत सारे बड़े प्लेयर्स भी हैं, ब्रांड्स यू कैन से, बिग टाइम, बचपन से हम लोग भी देख रहे हैं, इनके भी प्रोडक्ट्स है सिरेमिक कोटिंग। बट जब ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते मेरे पास, तो मैं एक सवाल उनसे पूछता हूँ कि आपका
थर्ड पार्टी टेस्टिंग लैब से अप्रूव हुआ है या नहीं है। थर्ड पार्टी यानी कोई तीसरा आदमी आपका प्रोडक्ट यूज किया है, टेस्ट किया है एंड उसने अपना रिजल्ट्स दिया है, तो ये लोग बोलते हैं हमारे पास सर्टिफिकेशन है, बट थर्ड पार्टी का नहीं, हमारा खुद का है। अब ये वही बात हो गई, मिठाई वाला खुद की मिठाई की तारीफ कर रहा है। तो जो डायमंड के साथ मेरा हुआ है और एक ब्रांड जो मैं जानता हूँ उसका भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि कॉम्पिटिटर है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स SGS सर्टिफाइड है। SGS इज अ जर्मन लैब विच इज नोन फॉर टेस्टिंग सेरामिक कोटिंग। इनके कुछ वेरियस 20 अराउंड टेस्ट है। ये टेस्ट होने के पास होता है जिसके अंदर स्क्रैच रेजिस्टेंस कितना है, एसिडिक रिएक्शन कितना है, वेदर का रिएक्शन कितना है, ये सब अलग अलग है। तो इनका सब टेस्टिंग होने के जब ये प्रोडक्ट पास आउट होता है तो ये सर्टिफिकेशन करता है। डायमंड सिरेमिक कोट इज सर्टिफाइड बाय SGS लैब, तो ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो मेरा जो मानना है कि अगर सपोज डायमंड नहीं तो कोई और अगर मुझे ब्रांड करना है तो मैं ये तो मुझे समझ में आ गया कि वो SGS लैब से सर्टिफाइड होना चाहिए। So No other lab will do. whatever products आपके बाइक पे यूज होने वाले आप चेक कर सकते हो एक बार SGS लैब्स। YouTube पे भी काफी बच्चे हैं जो 500 की, 300 की, 800 की बोतल लेके लगा रहे बाइक को एंड दिस एंड दैट। भाई दिस इज नॉट अ केक वॉक हो या। चलो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि 10,000 की भी बाइक किसी के लिए वैल्यूबल है एंड 10 लाख की भी बाइक किसी के लिए वैल्यूबल है, मगर चीज ढंग की लगाओ। ये सब जो अलीबाबा उसके ऊपर जो लोग बेचते हैं इट इज नॉट सर्टिफाइड। अगेन आई एम टेलिंग यू इट शुड बी SGS सर्टिफाइड। 800 रुपए में अगर एक बंदा आपकी बाइक कर रहा है तो प्रोडक्ट कितने में खरीदा, तो 300 रुपए के लिए मेहनत कर इससे दिहाड़ी मजदूर बन जाए, 300 रुपए उसमें ही कमा लेगा। अपना तो शैम्पू भी उससे महंगा है। हाँ, वही तो इट इज ऑल नॉनसेंस, इट इज जस्ट गोइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ यू। आपकी 10,000 की बाइक हो या 10 लाख की बाइक हो, वाट लग जाएगी। On that note, thank you so much. Thanks for coming. और all the questions के आंसर इतने अच्छे से दिए, मतलब मुझे काफ़ी चीज़ें पता थी और जो चीज़ें नहीं पता थी वो आपने एकदम अच्छे वे से समझा दिया। तो आई होप यू गाइज ऑल्सो लव दिस एपिसोड, सो रियली थैंक यू। Thanks a lot. Nice meeting you guys. Take Thank care, you, right Dr. safe. Ji, it was very Next nice. trip safe, हाँ? Yes. नेक्स्ट ट्रिप के बाद मुझे इसका रिजल्ट देखना है। ये तो देख लिया, अभी इसका रिजल्ट देखना है। पक्का। आपने किया, अच्छा ही हो जाएगा। चलिए देखिए, दुआ करते हैं। थैंक्स अ लॉट।